हेलो स्टूडेंट्स, वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। सॉल्यूशन सीरीज में हम एक नया टॉपिक लेकर आए जो कि स्टैटिक्स की बुक का टॉपिक है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। देखो, साम्य अवस्था वाले जो भी प्रश्न हैं उनको अपन यहाँ देखने वाले हैं। साम्य अवस्था वाले में कौन कौन से प्रश्न आएंगे, जिसमें एक बिंदु पर कार्यरत बहुत सारे बल, ठीक है ना, किसी बहुभुज की भुजाओं के अनुदिश है, तब अगर जो अपना फिगर दे रखा होता है जो भी वो साम्य अवस्था में अगर होता है तो अपन कौन कौन से वो क्वेश्चंस उसमें आएंगे उनको अपन डील करने वाले हैं। वहाँ अपन लामी थ्योरम का यूज़ करेंगे और इग्नन थ्योरम का यूज़ करेंगे और बल बहुभुज का नियम का यूज़ करेंगे। ठीक है, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न है उनको अपन अभी देख रहे हैं। तो अपन देखो क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन जो हमने वेदांग मैथ्स एकेडमी के डिस्कशन ग्रुप में हमने आपको दिया है, वो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अपन अब कर रहे हैं। तो देखो क्या दे रखा है आपको, 3 फोर्सेस P, Q and R act along the sides BC, CA, AB of a triangle ABC taken in order. If their resultant passes through the in-center, then which of the following is correct? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्या दे रखा है आपको, देखो त्रिभुज की भुजाओं के अनुदिश आपको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, पी क्यू आर आपको फोर्स एक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये बोल रखा है कि अगर इन पी क्यू आर का जो परिणामी है दिए गए त्रिभुज के अंतः केंद्र से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखो, आपको एक चीज पता होगी कि जो भी फोर्स होते हैं आपको दे रखे हैं, जो फोर्स दे रखे हैं ये पी क्यू आर किसी त्रिभुज की भुजाओं के अनुदिश आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो ये जो आपको फिगर दे रखा है ये साम्य अवस्था की स्थिति के अंदर है। और साम्य अवस्था की स्थिति के अंदर क्या होता है, किसी समतल में किसी एक दिए गए निश्चित बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्ण है वो क्या होता है, 0 होता है। अब कि अपन समतल में कौन से बिंदु के सापेक्ष अपन को बल आघूर्ण 0 करना है, आपको जो दे रखा है ना इन सेंटर, आपको दे रखा है अंतः केंद्र दे रखा है, इसी के सापेक्ष अपन क्या कर देंगे कि जो बलों का जो आघूर्ण है उसको अपन क्या कर देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। या फिर जो इस इन सेंटर के सापेक्ष है अपन क्या निकाल लेंगे, बल आघूर्ण निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स क्या कर रहा है, इन सेंटर से गुजर रहा है। तो जब किसी बल की क्रिया रेखा दिए गए निश्चित बिंदु से गुजरती है जिसके सापेक्ष अपन बल आघूर्ण निकाल रहे हैं, तब उसका बल आघूर्ण कितना हो जाता है, 0। तो यहाँ परिणामी का जो बल आघूर्ण है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बाकी जो फोर्सेस अपन को दे रखे इनसे अपन क्या करेंगे, उस इन सेंटर के सापेक्ष अपन क्या निकालेंगे, बल आघूर्ण निकालेंगे। अब ये जो इन सेंटर होता है वो क्या चीज होती है, तो देखो इन सेंटर के लिए क्या है, त्रिभुज का इन सेंटर क्या होता है, अंतः केंद्र। अगर आपको त्रिभुज कोई एबीसी दे रखा है तो कोण संधि भाजकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो क्या होता है, इन सेंटर होता है। ठीक है, त्रिभुज के कोण संधि भाजकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। तो देखो इस कोण का संधिवादन करेंगे, इस कोण का संधिवादन करेंगे, इस कोण का संधिवादन करेंगे, या जिस पॉइंट पर जाकर मिल रहे हैं, ठीक है, जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। या दूसरे शब्दों में अपन क्या बोलेंगे कि अंतःग्रत वृत्त का केंद्र क्या होता है, अंतःग्रत वृत्त का केंद्र क्या होता है, इन सेंटर कहलाता है या अंतः केंद्र कहलाता है। तो अपन यहां क्या बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लिया अपन, एक वृत्त बना लिया। तो ये क्या है, इस वृत्त का जो केंद्र होगा वो कौन होगा, ये इन सेंटर होगा। ठीक है, तो ये इन सेंटर क्या है, दिए गए इस वृत्त का केंद्र हो जाएगा। अब अपन को देखो क्या करना है कि भुजाओं पे BC पे P, AC पे Q और R के और AB के ऊपर कौन सा बल लग रहा है, R बल लग रहा है। इन बल की वजह से अपन आघूर्ण लिखेंगे। और आघूर्ण कैसा लिखते हैं, ठीक है, आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो क्या होता है, R क्रॉस F या फिर R F साइन थीटा एन कैप। ठीक है, और मॉडुलस की बात करेंगे तो T का मॉडुलस क्या होगा, R F साइन थीटा। ठीक है, F साइन थीटा ये बोल दो या फिर R साइन थीटा के साथ लोगे तो क्या होगा, बल और बल की क्रिया रेखा से जो लंबवत दूरी होती है उन दोनों का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है, आघूर्ण कहलाता है। तो अपन को देखो क्या करना है, यहां ये P काम कर रहा था, यहाँ पे Q काम कर रहा है, यहाँ पे R काम कर रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि ये अगर इन सेंटर है तो अंतर इसी केंद्र के सापेक्ष अपन क्या निकाल रहे हैं, बल आघूर्ण निकाल रहे हैं। तो
इस बल की क्रिया रेखा से जो लंबवत दूरी होगी वो काम में आएगी, ठीक है ना। कौन सी दूरी काम में आएगी? लंबवत दूरी काम में आएगी। यहाँ पे कौन सी दूरी काम में आएगी? लंबवत दूरी काम में आएगी। यहाँ पे कौन सी दूरी काम में आएगी? लंबवत दूरी काम में आएगी। और ये जो लंबवत दूरी आपको दे रखी है, इसमें क्या होगा? ये वृत्त की त्रिज्या होगी। क्या होगी? इस अंतर्गत वृत्त की क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो तीनों जगह क्या है? वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? समान। अब ये लंबवत दूरी कैसे हुई? क्योंकि देखो, अगर आप देखोगे तो ये जो BC है, इस अंतर्गत वृत्त के लिए किसका काम कर रहा है? स्पर्शरेखा का काम कर रहा है, ठीक है ना। स्पर्शरेखा का काम कर रहा है। और आप क्या जानते हो कि वृत्त की जो त्रिज्याएं होती है वो स्पर्शरेखा के ऊपर हमेशा समकोण बनाती है। तो ये लंबवत दूरी अपने पास हो गई R, ये भी कितनी हो गई? R, ये भी कितनी हो गई? R। तो अब क्या करेंगे? इसी बिंदु के सापेक्ष आप क्या लिख रहे हो? आघूर्ण लिख रहे हो। और परिणामी भी इधर से ही गुजर रहा है, ठीक है। परिणामी भी क्या कर रहा है? इधर से गुजर रहा है। तो इसी परिणामी का इसी बिंदु के सापेक्ष तो कितना हो जाएगा? आघूर्ण 0 हो जाएगा, ठीक है। बाकी जितने फोर्स आपके पास दे रखे हैं P, Q, R, इनका आघूर्ण अपन निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? P इंटू ये लंबवत दूरी, ठीक है ना। ये लंबवत दूरी कितनी है? PR प्लस इसी प्रकार क्या होगा? ये भी लंबवत दूरी कितनी है? QR प्लस ये भी लंबवत दूरी कितनी है? R और R। और R1 के सापेक्ष निकालोगे तो R1 और इसी बिंदु के सापेक्ष अपन निकालने की कोशिश करेंगे। या क्या बोलते हैं कि जब बल की क्रिया रेखा दिए गए निश्चित बिंदु से गुजर रही है तो उसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष ये जो लंबवत दूरी वो कितनी है? 0 है। तो इसका आघूर्ण कितना हो जाएगा? 0। अब R वृत्त की कोई त्रिज्या होगी तो R को अपन कॉमन ले लेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा? P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 0। तो दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो कौन सा हो जाएगा? P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 0। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इन प्रकार के प्रश्नों को देखो आप, वैसे तो ये रिजल्ट वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपको ज्योमेट्री का थोड़ा आइडिया है तो आप उनको याद करने में आपको आसानी रहेगी। बाकी इन क्वेश्चंस के जो रिजल्ट है वो आप उनको डायरेक्ट याद रख सकते हो। काफी सारे रिजल्ट बनते हैं इसमें। एक ऑर्थो सेंटर से बनता है, एक सरकम सेंटर से बनता है, एक सेंटर से बनता है। इसी प्रकार दूसरे वाले जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, जब अपने पास क्या होता है कि जब आपको जैसे मान लो ये दे रखा होता है I, तो इसी I के अनुदिश आपको फोर्स P दे रखा होता है और वो निकाय संतुलन की अवस्था में होता है, तब उन क्वेश्चंस को के लिए कैसे हल करते हैं अपन को, ठीक है ना। तो वहां अपन किसको यूज कर लेते हैं? लांबी थ्योरम को यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। लांबी थ्योरम का यूज होता है, बल बहुभुज का नियम का यूज होता है और वरिग्नन थ्योरम का यूज होता है, ठीक है ना। तो देखो, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को? आपको ये ध्यान रखना है कि दिए गए निश्चित बिंदु के सापेक्ष बलों के आघूर्ण को अपन क्या कर देंगे? दोनों को बराबर कर देंगे। या देखो, यहां परिणामी I से गुजर रहा था तो परिणामी की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी है नहीं, या फिर आप ये कह सकते हो ये जो परिणामी है वो दिए गए बिंदु से ही गुजर रहा है, तो उसका आघूर्ण कितना हो जाएगा? 0। तो देखो P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 0, ठीक है। इन प्रकार के प्रश्नों में देखो ये काफी सारे सिमिलर रिजल्ट होते हैं, तो वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कौन सा था। तो आपको अगर थोड़ी सी ज्योमेट्री का आइडिया है तो आप फटाफट उसका आंसर निकाल सकते हो, मतलब एकदम परफेक्ट पहुंच सकते हो आंसर के ऊपर। मतलब चांस आपके बहुत कम हो जाएंगे गलत होने के। बाकी इन क्वेश्चनों में क्या है, मिस्टेक हो ही जाती है। जैसे इस क्वेश्चन को मैंने टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में डाला था, तो वहां पे भी क्या है, अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर गलत दे रखे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। आपको दे रखा है कि 3 बल P Q R त्रिभुज ABC की भुजाओं BC CA AB पर क्रमानुसार क्रियाशील है तथा उनका परिणामी त्रिभुज के लंब केंद्र से गुजरता है। तो अभी पहले वाले प्रश्न में कितना था? इन सेंटर था। अब इसमें क्या पूछा है? लंब केंद्र, ठीक है। तो अगेन वही काम करेंगे अपन। अब लंब केंद्र क्या होता है? देखो, ये अगर आपको त्रिभुज ABC दे रखा है, लंब केंद्र क्या होता है किसी त्रिभुज के अंदर? लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु। शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद जो बिंदु होता है वो क्या होता है? अपने पास लंब केंद्र कहलाता है, जिसको अपन किससे डिनोट कर रहे हैं? एच से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो शीर्ष लंबों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। और उसने क्या बोल रखा है कि उनका परिणामी त्रिभुज के लंब केंद्र से गुजर रहा है। तो अगेन क्या करेंगे अपन? किसी बहुभुज के भुजाओं के अनुदिश अगर P Q R बल लगे हुए हैं तो वो जो होगा वो फिगर होगा, जो भी बहुभुज होगा वो साम्यावस्था की स्थिति के अंदर होगा। और साम्यावस्था की स्थिति के अंदर अपन क्या करेंगे? आघूर्ण को अपन क्या कर लेंगे? इक्वल कर लेंगे। तो आघूर्ण निकाल के अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? अगेन
P Q और R। तो अपन को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, मान लेते हैं ये E बिंदु पे आके मिल रहा है, ये वाली चाहिए, ठीक है, और ये वाली चाहिए, ठीक है, E F G। इनको अपन बिंदु ले लेते हैं ना, F G और E बिंदु ले लेते हैं। तो अपन को क्या, ये वाली डिस्टेंस कवर करनी है, ये वाली डिस्टेंस भी निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस भी निकालनी है। क्यों? क्योंकि बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी क्या है, HE। इससे कौन सी हो जाएगी, HF, और यहाँ कौन हो जाएगा, HG। एक रिजल्ट आप ये भी जानते हो क्या, कि अगर ये कोई त्रिभुज ABC है अपने पास, ठीक है, और इसके सामने की भुजा A, B के सामने की भुजा B और C के सामने की भुजा C है, तो आप ये जानते हो A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B और C अपॉन साइन C ये होता है, ठीक है ना। इनका अनुपात क्या होता है, कांस्टेंट होता है या फिर बराबर होता है। तो अपन मान लेते क्या है वो, कांस्टेंट K मान लेते हैं। अब यहां आ जाइए, देखो इस डायग्राम को मैं दोबारा बना रहा हूं, एक बार देख लेना। अपन को लंबवत दूरी कैलकुलेट करनी है, तो वो कैसे आपको कैलकुलेट करनी है उसको देख लेते हैं। ABC, ठीक है। तो देखो इसको मैंने यहाँ मिला दिया, कितना डिग्री बना रहा है ये, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और ठीक है, अब देखो और यहाँ पे भी AEB, देखो ये 90 डिग्री है और ये कोण कितना कोण है, कोण C है। तो ये कोण कितना बच गया, 90 माइनस C। कौन से वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं अपन, BFC में। BFC में देखो अगर ये कोण 90 डिग्री, ये C है, तो कितना बच जाएगा, 90 माइनस C। और यहाँ देखो ये कोण कितना है, 90 डिग्री, तो ये कोण कितना बच गया, C, ठीक है। तो यहाँ देखो इस वाले त्रिभुज में, कौन से वाले त्रिभुज में, HEB में अपन tan C का मान निकालो, tan C का। और tan C कैसे निकालोगे, वही आप जो आप याद रखते हो, लाल बटे कक्का, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और आधार जिसके ऊपर दोनों कोण बनते हैं वो कौन होता है, आधार, HE। तो यहां देखो HE, अपन को HE कैलकुलेट करना है, तो देखो क्या होगा, BE बटा tan C, ठीक है। HE बराबर BE tan C का उल्टा कितना हो जाएगा, कोट C। एक तो ये, अब ये तभी कैलकुलेट होगा जब BE अपने पास निकले। तो BE कैसे निकालेंगे, देखो BE किस कौन से वाले त्रिभुज के अंदर आ रहा है अपने पास, BE कौन से वाले में आ रहा है, ABC में, ABC में। तो यहां देखो कोस B का मान निकालो, ABE में, इस वाले त्रिभुज में कोस B का मान कितना निकलेगा, कौन से वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, AEB में। तो देखो कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कोस B अपन एंगल ये लेके चल रहे हैं, कोस B क्या लेके चल रहे हैं, ये B। तो कोस B कितना होगा, देखो कोस B क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखो जिस भुजा के ऊपर दो कोण बनते हैं वो कौन होता है, आधार, और कर्ण क्या हो जाएगा, ये AB, जो C के सामने की भुजा है, ठीक है। तो C के सामने की भुजा क्या है, AB, इसको अपन ने क्या ले रखा है, C ले लेते हैं एक बार। तो BE बराबर कितना हो गया, C cos B। तो देखो एक रिजल्ट अपने पास ये था और एक रिजल्ट अपने पास क्या है, दो। इनसे अपन HE का मान कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। तो देखो यहां कर रहा हूं मैं इसको, देखो क्या हो गया, HE का मान कितना आएगा, BE का मान कितना है, C cos ऑफ B, CE cos B, और कोट C, और कोट C को क्या लिख सकते हो अपन, cos C बटे sin C। देखो HE C बटे sin C, अभी आपने मैंने यहाँ जो रिजल्ट निकाला था यहाँ पे लंबी थ्योरम से, जो रिजल्ट है C अपॉन साइन C क्या है, कांस्टेंट है, उसको अपन क्या माना था, K माना था। तो ये क्या हो गया, K cos B cos C, मतलब HE का मान क्या आ गया, cos B cos C, मतलब HE क्या आ गया, HE जिस त्रिभुज में बन रहा है उनके कोस को काम में ले लो, ठीक है। तो क्या हो गया, HE जिस त्रिभुज के में बन रहा है उनके एंगल्स को काम में ले लो, cos B और cos C। इसी प्रकार क्या आएगा, HF में क्या आएगा, cos A cos C, ये दूसरा हो गया। इसी प्रकार इसमें क्या आएगा, GH में क्या आएगा, या HG में कितना आएगा, HG में
कितना हो जाएगा कोस ए कोस बी, के कोस ए कोस बी। ये अपने पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल के आ गई, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल के आ गई है, तो इनको अपन क्या कर देंगे, देखो पी एच ई प्लस क्यू एच एफ प्लस आर एच जी, और कितना हो जाएगा ये 0 के बराबर, ठीक है। मान रख दो एच ई का मान क्या था, देखो कोस बी कोस सी, के कोस बी कोस सी, और क्यू का मान कितना था, एच एफ का मान कितना था, के कोस ए और कोस सी। इसी प्रकार आर एच जी का मान कितना हो गया, के कोस ए कोस बी इक्वल टू 0। अब के से के हटा देंगे और इस पूरे इक्वेशन को कोस ए कोस बी कोस सी से डिवाइड कर देंगे, तो P अपॉन कोस ए प्लस Q अपॉन कोस बी प्लस R अपॉन कोस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इनको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, P सेक ऑफ A प्लस Q सेक B प्लस R सेक C इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, अपने पास आंसर निकल के आ गया ये वाला जो इसका आंसर है कि जब परिणामी उसके त्रिभुज के लंब केंद्र से गुजरता है तो अपने पास कौन सी स्थिति बनती है, P सेक A Q सेक B प्लस R सेक C इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा हार्ड है, लेकिन एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके अंगुलियों पे आ जाएगी ये चीजें। बस ये ध्यान में रखना है कि अपन को लंबा दूरी निकालनी है, ठीक है। लंबा दूरी निकाल के अपन क्या करना है, उसको गुणा करना है P से। अब लंबा दूरी में क्या काम में आता है, आप यहीं से थोड़ा सा आपको हिंट लग जाएगा कि एच ई, तो अपने यहाँ से कोस भी निकालते हैं तो अपने पास जो फॉर्मूले आएंगे वो लगभग कोस के अंदर ही आएंगे, ठीक है ना। तो ये अपने पास सेक ए सेक बी और सेक सी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल के आप इनको पुट कर सकते हो। तो जब भी परिणामी त्रिभुज के लंब केंद्र से गुजरता है तो अपने पास कौन सी स्थिति आएगी, P सेक के Q सेक P प्लस R सेक C इक्वल टू 0। इससे पहले अपने इन सेंटर वाला प्रश्न किया था, उसमें क्या था, P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि माना त्रिभुज ABC का परिकेंद्र क्या है, O है। यदि OA OB OC के अनुदिश क्रियाशील 3 बल PQR संतुलन में हो तो PQR क्या है, P अनुपात Q अनुपात किसके बराबर होंगे। तो जब भी अनुपात वाले प्रश्न पूछता है या दिया गया जो बहुभुज संतुलन की अवस्था के अंदर है तो आप क्या करोगे, लांबी थ्योरम का यूज कर लोगे, ठीक है। अब आपको जो दे रखा है, जो परिकेंद्र दे रखा है त्रिभुज का, अब परिकेंद्र क्या होता है, देखो A B और C। जो परिकेंद्र होता है वो त्रिभुज की भुजाओं के लंबवर्धकों का क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु होता है, ठीक है। तो देखो ठीक है, लंबवर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु, ये जो अपने पास होता है वो क्या होता है, सर्कमसेंटर होता है C। या फिर दूसरी बात में अपन क्या बोल सकते हैं इसको, कि जो परिग्रत वृत्त का जो केंद्र होता है वो क्या होता है, परिग्रत वृत्त का जो केंद्र होता है वो क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है, ठीक है। तो अपने पास क्या बन गया स्ट्रक्चर, देखो ठीक है, क्या स्ट्रक्चर बन गया, जो परिग्रत वृत्त का जो केंद्र है वो अपने पास क्या बन गया, वो परिकेंद्र हो गया, ठीक है। और बाकी वैसे डेफिनेशन क्या है, लंब त्रिभुज की भुजाओं के लंबवर्धकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है, ठीक है। ये अपने पास क्या है, A B C। आपको प्रश्न में दे रखा है कि ये क्या है, परिकेंद्र कितना है, O, ठीक है। OA के अनुदिश, OB के अनुदिश और OC के अनुदिश अपने पास क्या फोर्स दे रखे हैं, क्रमशः P Q और R। ये अपन को फोर्स दे रखा है, ये संतुलन की अवस्था के अंदर है, ठीक है ना। तो किसी एक बिंदु पर क्रियाशील 3 बल जब साम्यावस्था की स्थिति के अंदर हो तो अपने पास किस थ्योरम का यूज कर लेते हैं अपन, लांबी थ्योरम का यूज कर लेते हैं। और लांबी थ्योरम क्या कहलाती है,
किसी एक बिंदु पर कार्यरत बल का जो मान है, ठीक है ना, वो शेष दो बलों के बीच के कोण के साइन के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये लांबी थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो अपन क्या करेंगे कि देखो P Q R क्या है, अनुपात की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। अब P के नीचे कितना आएगा, P के नीचे क्या आएगा, Q और R के बीच में जो कोण होता है, ठीक है ना, और Q के बीच में कौन सा कोण आएगा, जैसे मान लो ये वाला कोण 1 नंबर, ये वाला 2 और ये वाला क्या आएगा 3। तो मतलब अपन को कोण 1 2 3 का मान अपन को निकालना है। तो देखो P के मान के नीचे कौन सा कोण आएगा, इन Q और R के बीच में कोण, मतलब कौन सा कोण हो गया अपने पास, कौन सा कोण हो गया, ये वाला कोण हो गया। और ये वाला कोण किसके बराबर होगा बताओ, ठीक है। तो आप एक जानते हो वृत्त के अंदर किसी एक चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण और उसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, कि किसी एक चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना उसके वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है, ठीक है। तो इसी चाप द्वारा, इस चाप BC के द्वारा, ठीक है, या फिर आप बोल दो इसको जीवा बोल दो, जब चाप का नाम लिया जाता है तो ये पूरा ऐसे बोला जाता है BC चाप, ठीक है ना। और जीवा द्वारा अंतरित जो कोण है कहां पर, वृत्त की परिधि के ऊपर, वृत्त की परिधि के ऊपर अंतरित कोण कितना है, कोण A। तो इसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो कितना हो जाएगा 2A। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा 2B। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा 2C। अब लंबी थ्योरम के अनुसार आप क्या जानते हो कि इस बल का ये जो बल है इन दो शेष बलों के बीच में कोण के साइन के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसका साइन कितना हो जाएगा, साइन 2A। Q के नीचे साइन 2B और Q के नीचे R के नीचे साइन 2C, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो P अनुपात Q अनुपात R कितना आएगा अपने पास, साइन 2A और साइन 2B और साइन 2C। देखो सिंपल सा है, मतलब आपको केवल इतना सा पता होना चाहिए कि बस ये 2A, तो आप 2A को देखते हैं आप तुरंत आप उत्तर लगा दोगे, ठीक है, परी के अंदर। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या प्रश्न दे रखा था आपको, ये त्रिभुज ABC का जो परी केंद्र ओ दे रखा था, OA OB OC के अनुदिश क्रियाशील 3 बल PQR संतुलन की अवस्था में होता है। तो जब भी एक बिंदु पर क्रियाशील, ठीक है, जो एक बिंदु पर क्रियाशील जो समतलीय बल है संतुलन की अवस्था में होता है, तो अपन वहां पे लांबी थ्योरम को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लांबी थ्योरम का स्टेटमेंट जो मैंने अभी बताया आपको क्या है कि दिए गए बल और शेष बलों के बीच में जो कोण होता है उनके साइन के समानुपाती होता है। तो दिए क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 2। देखो 3 बल PQR क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं BC CA AB के अनुदिश क्रियाशील है यदि इनका परिणामी अंत केंद्र से गुजरता हो तो देखो मैंने सबसे पहले जो आपको पहले सवाल समझाया था वही इक्वेशन RPSC फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा हुआ है। तो क्या याद रखना है, अंत केंद्र से गुजरता है, अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या जो लंबवत डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या। और अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। तो आपने निकाल के देखा था लंबवत दूरी हमेशा क्या आ रही थी, समान। तो PR प्लस QR प्लस RR इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न दे रखा आपको कि एक बल का एक बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण क्या होता है, ठीक है। तो आघूर्ण क्या होता है, आघूर्ण को अपन कैसे लिखते हैं, टो इक्वल टू R क्रॉस F, ठीक है। तो टो क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है, जिसका मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन, R का क्या होता है, मीटर, ठीक है। जिस प्रकार से किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन करने के लिए अपन को बाह्य बल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार किसी वस्तु को घुमाने के लिए अपन को जिसकी आवश्यकता होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, आघूर्ण बोलते हैं। उसको किससे डिनोट किया जाता है, इस टो से डिनोट किया जाता है। वो किसके बराबर होता है, R और F के, ठीक है ना। जो R होता है वो जो घूर्णन की x है, ठीक है ना, उससे लगाए गए फोर्स की जो लंबवत दूरी होती है, ठीक है ना, उनके बीच में डिस्टेंस होता है। जैसे कि अपन ये बात करें, जैसे मान लो अपने पास ये क्या है, बोल्ट है, इसको अपन को खोलना है, ठीक है। और तो खोलने के लिए अपन क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, ऐसा ही करते हैं, ठीक है। और जिसको अपन क्या बोलते हैं, पाना, ठीक है ना। इस पाने को अपन क्या करेंगे, इस बोल्ट को अपन को खोलना है तो नीचे की तरफ इसको खींचेंगे, ठीक है ना। तो एक तो बंद करेंगे तब ऐसी दिशा और इधर खोलेंगे तो, ठीक है ना, इधर खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से अपन को खोलना पड़ेगा और इधर से क्या होगा, बंद होता जाएगा। तो इसकी 2 डायरेक्शन होती है,
ठीक है ना। तो घुमाने के लिए, जिन वस्तुओं को घुमाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉर्क, टी, जो कि क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। तो अपने पास ये एक्सिस हो जाएगी, इस एक्सिस से इस परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है आर, ठीक है ना, उन दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे आर एफ साइन थीटा, साइन थीटा कितना है 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, ठीक है। तो ये होगा, तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो अपने पास ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि स्टैटिक्स में जो साम्य अवस्था से संबंधित जो भी प्रश्न थे, साम्य अवस्था से जो भी प्रश्न थे उनको अपन ने यहाँ पे डील कर लिए। अगर और भी कोई क्वेश्चंस रह जाता है, ठीक है, तो आप उनको हमारी वेदांग मैथ्स एकेडमी के डिस्कशन ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, हम उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। और आगे की वीडियोस देखने के लिए वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें, ठीक है ना। तो थैंक यू, आगे की वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।